हेलो स्टूडेंट, श्रीमती चंपा देवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का जो टॉपिक था। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मोल प्रति लीटर में सांद्रता। आज जो है सेकेंड जो मोलरता था, आज उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि मोलैरिटी क्या है इसको जानेंगे। इस पे कितने आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मोलरता क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए। किसी विलयन के साथ 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इट मीन्स जो 1 लीटर आयतन है उसमें जो मोलों की संख्या घुला है वही क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, बिलियन की मोलरता इक्वल टू N/V, या N बराबर होता है W/M। तो चलिए N के जगह पे हम क्या रखेंगे, W/M/V। अब V के नीचे हम 1 कर किसी भी डिजिट या कोई कांस्टेंट या वॉवेल है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमने 1 लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, जो भाग मेथड होता है उसको हम कर देंगे। तो चलिए इसको मैं ऊपर कर दिया 1, V नीचे आ जाएगा। अब इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो W का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो W हो जाएगा, एंड जो MV का MV में गुणा हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट जो फॉर्मूला मिलेगा, बिलियन की मोलरता इक्वल टू हो जाएगा W/MV। अब चलिए इसमें W क्या है, V क्या है, M क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो N था वो N क्या था, विलेय के मोलों की संख्या था, यानी कि जो बिलियन में जो जितने मोल घुले होंगे, जो मोलों की संख्या जितने घुले होंगे वही क्या है, N है। और जो भी है बिलियन का आयतन लीटर में, यानी कि जो भी है हम कितना लीटर आयतन ले रहे हैं, यानी जो भी हम बिलियन ले रहे हैं, कितने लीटर ले रहे हैं वो है भी। अब चलिए W क्या है, W विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है, उसका वेट, यानी कि जो विलेय हो जो घुलेगा बिलियन में वो क्या है, W विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है। यम क्या है, विलय का अणुभार, यानी कि एटॉमिक वेट। विलय लेंगे उसका जो अणुभार होगा उसका ये यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए जो एक स्टार है इसको देख लेते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स या मोलर, और इसे M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्या है, जो भी हमको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उसमें ये सब का यूज हम करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें चेंज करने के लिए इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। अगर मोलर विलियन पूछेगा तो 1m से डिवाइड, अगर सेमी मोलर विलियन पूछेगा तो 1/2 से डिवाइड, अगर डेसी मोलर विलियन पूछेगा तो 1/10 से डिवाइड, अगर सेंटीमीटर मोलर विलियन पूछेगा तो 1/100 से, एंड जो लास्ट है मिलीलीटर मोलर विलियन, यही ज़्यादातर पूछता है, तो उसके लिए हम करेंगे 1/1000 से डिवाइड। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही प्रयोग होता है, हम इसी का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज। इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज। आप इस टॉपिक पे जितना क्वेश्चन होगा आपके बुक में उसको लगाइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है 200 ml। अभी मैं बोला हूँ कि जो ये ml होता है मिलीलीटर, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए 200 ml बिलियन में 10 ग्राम CaCO3 घुला है। इस बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया होगा जो कैल्शियम है Ca वो 40 दिया है, इसका एटॉमिक वेट यानी कि अणुभार, और जो कार्बन है उसका 12 दिया है, एंड जो ऑक्सीजन है उसका 16। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, और एटॉमिक वेट की बात करें तो दुगुना के लगभग के बराबर होता है, तो 16 हो जाएगा इसका। और कार्बन का होता है 6, तो 6 का दुगुना 12, यानी कि ये भी दुगुना के लगभग के बराबर होता है। और कैल्शियम का होता है 20,
तो ये भी 40 हो जाएगा, दुगुना के लगभग के बराबर। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप लोग इसका एटॉमिक नंबर याद करके इसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। चलिए इसमें जो आयतन है कितने लीटर बिलियन में मतलब घुला है 10 ग्राम। तो चलिए जो ये 200 ml है बिलियन, ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यानी कि आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, भी से। तो यहाँ पे भी बिलियन का आयतन हो जाएगा इक्वल टू 200 ml। अब इसको ml में है तो हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम बताए हैं कि जब ml में पूछेगा, मिलीलीटर में पूछेगा तो 1/100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1/100 से डिवाइड किया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम CaCO3 जो है उसका जो द्रव्यमान है यानी कि वेट कितना है, 10 ग्राम है। यानी कि 200 मिलीलीटर बिलियन में 10 ग्राम CaCO3 क्या कर रहे हैं, हम लोग घोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो 10 ग्राम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा W, यानी कि 10 ग्राम आपका द्रव्यमान। और विलय का अणुभार यानी कि यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं विलय का अणुभार। अब अणुभार क्या है, जो भी यहाँ अब विलय का अणुभार क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है अणुभार यानी कि एटॉमिक वेट। यहाँ पे कैल्शियम का दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी सबका दिया हुआ है। इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 40 है, तो हम अणुभार 40 लिखे। फिर देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 12 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 16 है, 16 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इन सबको जब हम जोड़ के और गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो चलिए अब फार्मूला हमको पता ही है, मोलरता इक्वल टू W/mv होता है। अब जैसे फार्मूला है उसमें हमको रख देना है, सब हमको गिवन है ही है। तो चलिए इसको एक एक करके रखते हैं। तो चलिए W यानी कि द्रव्यमान कितना है, 10 है, हम 10 रख लेंगे। उसके बाद क्या है, एम भी की जगह पे यहाँ पे m कितना है, 100 है, हमने 100 रख लिया। N2, अब यहाँ देखिए भी यानी कि आयतन, बिलियन का आयतन कितना है, 200/1000, ये भी हम रख दिए। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको सिंपली जैसे हम सॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को काट के उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो चलिए 10 से 20 से T0 कैंसिल, यहाँ नीचे भी 20 से 20 कैंसिल। फिर देखिए 10 नीचे बचा तो इस 100 से मैं कैंसिल कर दूंगा। फिर अब देखिए यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो जब मैं 10 का 2 में गुणा करूँगा तो यहाँ पे हमको 20 मिलेगा, ऊपर 10 बचा तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, और 1/2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.5, चूँकि मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोलर होता है, m होता है या मोल लीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट है तो शॉर्ट अच्छा रहेगा, तो m से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मोलरता इक्वल टू मिलेगा हमको 0.5 m, यही क्या हो जाएगा, मोलरता, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेम उसी जैसा है। अब देखिए 1/25 KMnO4 का 250 ml बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम KMnO4 की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखिए K इक्वल टू 39 यानी कि एटॉमिक वेट है, Mn इक्वल टू 55, ऑक्सीजन यानी कि O 16 दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया है हम सब लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो नीचे ये m है, m इक्वल, यहाँ पे देख सकते हैं m क्या है, विलय का अणुभार है। तो अणुभार जो है हम यहाँ से m से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल m से, तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करके अब देखिए k इक्वल टू दिया है 39 लिखेंगे, इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस 15 दिया है, mn का दिया है 55, तो mn का हम 55 लिखेंगे। फिर प्लस करके यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन का 16, तो 16, और ऑक्सीजन कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको जब हम गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 158। तो चलिए ये हमको मिल गया, एटॉमिक वेट मिल गया, यानी कि एटॉमिक भार मिल गया, अणुभार मिल गया हमको, एटॉमिक वेट मिल गया। तो चलिए यहाँ पे
अब बिलियन का आयतन यानी कि भी यहाँ पे दिया था बिलियन का आयतन 250 ml, तो ml है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब चलिए मोलरता इक्वल टू m/25 दिया हुआ है, तो या करके हम लिख सकते हैं 1/25 ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। तो चलिए नीचे आइए, यहाँ पे KMnO4 का द्रव्यमान हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हमको फार्मूला पता है कि मोलरता इक्वल टू होता है W/m, आपको पता है। तो यहाँ पे मोलरता कितना दिया हुआ है, 1/25 इक्वल टू W/, हमको क्या W फाइंड करना है ना, द्रव्यमान KMnO4 का द्रव्यमान हमको फाइंड करना है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। फिर नीचे देखिए जो अणुभार है यहाँ पे 1158 ये अणुभार हो जाएगा, इनटू यहाँ पे जो बिलियन का आयतन दिया हुआ है, हम कन्वर्ट ऊपर किए हैं तो 250/1000 आया है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, फिर यहाँ पे फिर जो कटने वाला काट के यहाँ पे हम लिखेंगे 1/25 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 का 100 यानी कि नीचे 4 बचेगा, 158/4। तो ये 4 क्या है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू W बाई नीचे क्या बचेगा 158 यानी कि 158 नीचे बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में जब 158 का गुणा होगा तो उतना ही होगा, फिर यहाँ पे 4 इंटू में है तो इधर आएगा तो इसके नीचे हो जाएगा। तो चलिए जब अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सीक्वेंस में कर लेता हूँ। यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा 158/25 इंटू 4, 25 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 मिलेगा, और W इक्वल टू हो जाएगा 158/100। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 1.58 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। तो KMnO4 की जो आवश्यक जो द्रव्यमान होंगे उसको हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, प्राप्त कर लिए, यानी कि 1.58 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। फिर नीचे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है जो हम पीछे भी सॉल्व किए हैं। तो चलिए m/10 MgSO4 का 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम MgSO4 का आवश्यकता होगा। तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद जो भी है आगे सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए क्या क्या दिया है, बिलियन का आयतन यानी कि भी कितना दिया है 250 ml, फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करते थे, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1000 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमको मिल गया। फिर देखिए मोलरता कितना दिया है m/10, तो चलिए m/10 को हम लिख सकते हैं 1/10 m, ये हमारा हो गया मोलरता। फिर देखिए MgSO4 का द्रव्यमान क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और विलय का अणुभार हम क्या कैसे फाइंड करते थे, तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, बस जोड़ के हमको गुणा करा लेना है। तो चलिए यहाँ पे Mg का दिया है 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, प्लस यस का सल्फर का कितना दिया हो 32, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन का 16 है, कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, तो इंटू कर देंगे 4। तो इन सबको जब हम गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना हमको मिलेगा अणुभार 120 मोलरता इक्वल टू W/m भी। फिर देखिए मोलरता कितना दिया हुआ है 1/10, तो यहाँ पे मोलरता के जगह पे हम क्या करेंगे 1/10 लिखेंगे। फिर देखिए W जैसे है वैसे ही रहने देंगे। फिर नीचे इसका जो अणुभार है कितना दिया है 120, यानी कि एटॉमिक नंबर 120, तो इसको लिखेंगे इनटू ये। फिर हम क्या यहाँ पे लिखते थे, ये जो आयतन है यहाँ पे आयतन लिख देते, आयतन हम ऊपर फाइंड किए हुए हैं, यहाँ पे आयतन लिख लेंगे, यानी कि V इक्वल टू आयतन होता है बिलियन का, तो बिलियन का आयतन हम लिख लिए। फिर इसको हम जैसे सॉल्व किए हैं ऊपर सेम वैसे ही करेंगे, 1/10 है 1/10 लिखेंगे, W है W लिखेंगे। फिर यहाँ 250 में जब 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी कि 250
का गुणा अगर 4 बार किया जाए तो 1000 प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, फिर 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलिए जैसे अब ऐसे लिखते हैं, 1/10 है, 10 लिख लिए। फिर W/120/4 है, तो इसको लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1/10 है, 10 लिख लिए, इक्वल टू, अब देखिए 4 ऊपर जाके W से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 का जो है 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये जो W इंटू 4 है, 4 जो है इधर चला आएगा, इस 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या, W। अब देखिए W इक्वल टू होगा 120/40। अब देखिए जो 120 है 40 बार में 3 टाइम में कट जाएगा 120 40 से, ठीक है। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ऐसे ही चौथा ही देख लीजिए, चौथा भी बहुत इजी है, इसको भी लगाते हैं कैसे है। देखिए Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट के मिलीमोलर विलयन का 200 ml बनाने के लिए कितने ग्राम N2CO3 की आवश्यकता होगी। तो चलिए बहुत ही इजी है, जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, जो जो नहीं दिया है उसको फाइंड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सोडियम दिया है 23, इसका एटॉमिक वेट, एंड कार्बन दिया है 12, ऑक्सीजन दिया है 16, 16 लिख लिए। फिर देखिए सॉल्यूशन करते हैं, गिवन में क्या दिया है क्या है उसको लिखते हैं। चलिए मोलरता इक्वल टू, आपको पता है इसमें दे दिया है कितना, यहाँ पे मोलरता तो दिया नहीं है लेकिन मोलरता दिया है। आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, चर्चा किया है मिली मोलर विलियन। तो मिली मोलर विलियन कितना होता है, अभी मैं उस फार्मूले में इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन था उसमें दिखाया था आपको, सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो मिलीमीटर कितना था उसमें, 1/1000 यम, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे मोलरता 1/1000 यम। तो यहाँ पे हमको मोलरता मिल गया। फिर देखिए बिलियन का कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सब कुछ छिपा रहता है, बस उसको देखने की आवश्यकताएं होती हैं, बस हम लोग ध्यान से, दिया नहीं है फिर भी इसमें क्या है उसका चर्चा किया है, मिली मोलर बिलियन का चर्चा कर दिया। तो इसमें आपको लिखेगा नहीं 1/1000 मिली मोलर विलियन, वो आपको वैसे ही लिख सकता है मिली मोलर बिलियन। तो चलिए यहाँ पे मोलरता हम फाइंड कर लिए, मिल गया हमको मोलरता। फिर देखिए बिलियन का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 200 ml, तो 200 ml है तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पे N2CO3 का जो द्रव्यमान है, वेट है, वही क्या करना है, फाइंड करना है। सेम इसके पहले जो क्वेश्चन हम लगाए हैं वैसे जो दूसरा तीसरा लगाए हैं उसी के जैसा है ये फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि चौथा। फिर देखिए विलय का अणुभार यम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो विलय का अणुभार हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे सोडियम कितना दिया, 23। अब कितना सोडियम है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस, अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 12, प्लस कार्बन चूंकि एक ही है तो एक ही होगा 12। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 16 लिख करके, और यहाँ पे कितना दिया है 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम 3 ऑक्सीजन लिख लेंगे। फिर इसको गुणा करा के फिर इसको ऐड करेंगे तो हमको जो विलय का अणु भार मिलेगा वो मिलेगा 106, ये हो जाएगा मेरा विलय का अणु भार। फिर देखिए हमको फार्मूला पता है, मोलरता इक्वल टू होता है W/mv। तो फार्मूले में जो जो हम गिवन दिया था उसको हम रख लेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। गुणा भाग तो आता ही है, अब इंटर में है आप लोग तो इतना तो भाई आता ही है सबको। फिर देखिए यहाँ पे मोलरता इक्वल टू W/mv, तो मोलरता दिया हुआ है 1/1000 रख लिए, यहाँ से ऊपर है मोलरता दिया हुआ है तो यहाँ से ये हो गया। फिर देखिए इक्वल टू W नहीं दिया है, उसको फाइंड करना है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, छूना नहीं है। फिर नीचे आ जाइए यम भी, यानी कि यम क्या है, अणुभार है, विलय का अणुभार। तो यहाँ पे 106 जो है विलय का अणुभार हो जाएगा, इनटू बिलियन का आयतन यानी कि भी, ऊपर देखिए यहाँ पे फाइंड हुआ है तो इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद ये 200 जो है 1000 जो है 200 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन में आप
गुणा भाग किए हैं, कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर देखिए यहाँ पे 1/100 1/1000 सॉरी 1/1000 इक्वल टू 5W/106, ये यहाँ से कट के हो गया। फिर नीचे जो 5 था ऊपर चला गया, W में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जैसे किए हैं वैसे ही इसको भी इजीली कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए ये 5 जो है नीचे यहाँ यहाँ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1000 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके फिर जो आएगा डिवाइड करके जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 106 से 5000 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0.0212, आंसर ही हमारा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।